तीन ऐसे संकेत भी होते हैं जो आपको बता देते हैं कि आपकी शक्तियां बंधन में हैं, और आपको हम यह बता दें कि इसी की वजह से शक्तियां खुलकर नहीं आ पाती हैं। पूजा का पूर्ण फल तब आपको नहीं मिल पाता है जब शक्तियां बंधन में हो जाती हैं। आप लोगों के कामकाज चलने बंद हो जाते हैं, व्यापार में वृद्धि नहीं हो पाती है, विश्वास शक्तियों से टूटना शुरू हो जाता है। उन पूजा पाठ से आप लोगों का विश्वास उठना शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो हम आपको यह बता दें कि कोई भी बड़े से बड़ा साधक, बड़े से बड़ा तांत्रिक शक्ति को नहीं बांध सकता है। केवल और केवल आपके शरीर का बंधन किया जाता है। जब आपके शरीर के साथ कोई बुरी शक्ति, कोई भी साधक तांत्रिक जब लगा देते हैं तो आपके शरीर के पास अच्छी शक्तियाँ, कोई देवी देवता आपके साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं। और जब आपके शरीर में बुरी शक्तियाँ होती हैं और आप लोग इसलिए देवी देवता आपका साथ छोड़ देते हैं क्योंकि आपके साथ जब भी कोई बुरी शक्ति होती है उस तिथि में आप लोग पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगा पाते हैं, पूजा पाठ में अपने मन नहीं मिला पाते हैं पूजा पाठ से, वह सही समय पर आप लोग पूजा नहीं कर पाते हैं, बाधाएं आपके जीवन में बनना शुरू हो जाती हैं। तो हमने मुख्य 3 संकेत आज आपको ऐसे बताएंगे जो आपको यह दर्शाते हैं कि आपकी शक्तियां बंधन में है, आपका शरीर बंधन में है। बंधन में जब शरीर होता है तो पूजा का पूर्ण फल आप लोगों को नहीं मिल पाता है। तो जानते हैं सबसे पहला संकेत। तो देखिए, जब भी आपकी शक्ति बंधन में आती है, आपका शरीर बंधन में होता है, तो वैसी स्थिति में आपके शरीर में बहुत ही गहरी पीड़ा होना शुरू हो जाती है। आप लोगों का पूजा के समय पर शरीर भारी हो जाना, शरीर में बहुत ही गहरी पीड़ा हो जाना, गंदी से गंदी बीमारियां आप लोगों के शरीर पर चढ़ना शुरू हो जाती हैं। आपके शरीर को बुरी से बुरी बीमारी घेरना शुरू कर देती है। साथ में अगर आपके शरीर का बंधन हुआ है तो आपके आसपास जो भी व्यक्ति रहते हैं उनके साथ भी समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। आप लोगों को उस स्थिति में ऐसा लगता है कि मैं पूजा पाठ बहुत करता हूं लेकिन फिर भी मेरे समस्याएं खत्म नहीं हो पा रही हैं, मेरे शरीर की बीमारियां खत्म नहीं हो पा रही हैं। ऐसी स्थिति में आप लोगों को भर भर कर नेगेटिव विचार आना शुरू हो जाते हैं, नेगेटिव सोच आपकी दूसरों के लिए बनना शुरू हो जाती है, आपके अंदर एक घमंड आना शुरू हो जाता है जो आगे चलकर आपको सफलता से बहुत ही ज़्यादा दूर ले जाता है, शक्तियों से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा दूर ले जाता है। ऐसे ही दूसरे संकेत में जब भी कोई शक्ति का बंधन आपके शरीर पर होता है या फिर आपके शरीर का जब बंधन होता है तो शक्तियाँ पूर्ण रूप से आपका साथ नहीं दे पाती हैं क्योंकि आप लोग ऐसी नेगेटिव ऊर्जाओं से घिर जाते हो, गलत आदतों में फंसना शुरू हो जाते हो जिसकी वजह से कोई अच्छी शक्ति आपका साथ नहीं दे पाती है, शक्तियाँ भी पीछे हटना शुरू कर देती हैं। ऐसे में आप लोगों के घर के जो रिश्ते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं, काम धंधे व्यापार अचानक से बंद होना शुरू हो जाते हैं, अनुभव जो आपको आते थे वो आएंगे ही नहीं या फिर कभी आए नहीं तो आपको होंगे भी नहीं क्योंकि आप लोगों के शरीर में पहले से ही बंधन है। आप लोग जब भी कोई अच्छा काम करने के लिए जाते हैं तो ऐसी नेगेटिव सोच आपकी बन जाएगी कि वह काम होगा ही नहीं। आपके सर में व पीठ में बहुत ही गहरा दर्द हमेशा बना रहेगा। आपके सोचने व समझने की जो क्षमता है वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती है। आपके दिमाग पर इन शक्तियों का जो बुरी शक्तियां हैं वो बहुत ही गहरा प्रभाव डालती हैं। ऐसी स्थिति में साधक खुश नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति में साधक अकेला रहना पसंद करता है, किसी और से बातचीत करना बहुत ही ज़्यादा कम पसंद करेगा। हमेशा उसके दिमाग में नेगेटिव विचार आएंगे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है। उसे दूसरों से क्रोध आना शुरू हो जाता है, उसके मन में औरों के लिए, अपने परिवार के लिए घृणा भरनी शुरू हो जाती है। छोटी छोटी बातों पर ऐसा साधक क्रोध करना शुरू कर देता है। पूजा के समय पर भी उसके साथ इस तरह का माहौल बनता है कि जैसे कोई रोक टोक कर देना, और उसी रोक टोक से उसके मन में क्रोध पैदा होता है। और वह व्यक्ति, वह साधक जब क्रोध के समय में पूजा करता है तो ऐसे में उसकी पूजा सफल नहीं हो पाती है, पूजा पाठ में सफलता उस साधक को नहीं मिल पाती है।
अब आपके पास अगर कोई ईश्वरीय शक्ति भी है, कोई दिव्य शक्ति भी है, वह भी उस समय पर आपका साथ नहीं दे पाती है। वह केवल और केवल आपकी रक्षा तो ज़रूर करेगी ताकि कोई बड़ी हानि आपके साथ न हो। लेकिन ऐसा आपने महसूस किया होगा कि जितनी ज़्यादा आप पूजा करते हैं उतने ही दंड आप लोगों को इस जीवन में भुगतने के लिए मिल रहे हैं, उतनी ही परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं। पूरा ही जीवन आप लोगों ने केवल और केवल इन्हीं परीक्षाओं को देने में निकाल दिया है। आप लोगों के शरीर पर पहले कोई शक्ति का आभास होता था, आपको अनुभव आते थे, आपकी दृष्टि में वह साफ एक सुथरा एक दृश्य बनता था। लेकिन जब वह बंद होना शुरू होता है, आपके अनुभव बंद हो जाते हैं, पूजा से मन हट जाता है, आप लोगों को सपने शक्तियों के जो आते थे वह भी आना बंद हो जाते हैं। शक्तियों से लगाव आपके मन में कम पड़ना जब शुरू हो जाता है तो यह मुख्य वो संकेत कहलाते हैं कि आपके शरीर की शक्तियों का बंधन किसी ने जरूर किया है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है जब आप अपनी पूजा के बारे में हर एक व्यक्ति को बताना शुरू करते हो, हर एक ऐसे इंसान को बताना शुरू करते हो जो आपके लिए सही नहीं है, और वही व्यक्ति आपके शरीर का बंधन कर देते हैं। वही भगत, वही तांत्रिक, वही साधक सभी नहीं करते हैं, लेकिन कुछ बुरे साधक होते हैं जो पैसे के लालच में आप लोगों के शरीर के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। भुगतते तो वह भी हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को वह समस्याएं झेलनी पड़ती ही पड़ती हैं। आप लोगों को खुद से ही अपने शरीर पर एक जकड़ाव महसूस होता है। कोई भी काम करने में आपका मन नहीं लगेगा, किसी भी काम में आपकी रुचि नहीं जागेगी, हर काम से आपका मन टूटना शुरू हो जाएगा, हर एक व्यक्ति से आपके रिश्ते खराब होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह के संकेत केवल उन्हीं साधकों को मिलते हैं जिनकी शक्तियां बन चुकी हैं, जिनके शरीर में बंधन हो चुके हैं, जिनके घर में बुरी शक्तियों का वास पड़ चुका है। तभी आप लोग यह सवाल बार बार करते हैं कि मैं पूजा तो बहुत समय से करता हूँ लेकिन मुझे सफलता अभी तक किसी भी मार्ग में नहीं मिली है। मैंने साधनाएं तो बहुत कर ली है लेकिन किसी भी साधना में मुझे किसी शक्ति प्राप्त नहीं हुई है, या फिर कोई गण मुझे शक्ति का प्राप्त नहीं हुआ है, या मुझे पूजा में किसी भी तरह का आभास महसूस नहीं हुआ है। ये केवल उन्हीं साधकों के साथ में होना शुरू हो जाता है जिनकी शक्तियों का बंधन हो जाता है। ऐसे ही तीसरा संकेत कि चलती चलती शक्तियां रुक जाती हैं जब शरीर के बंधन आपको पड़ते हैं। जितना ज़्यादा आप उस स्थिति में पूजा करोगे उतनी ही ज़्यादा आप लोगों के शरीर पर बीमारियां पड़ेंगी। बुरी से बुरी शक्ति आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी, बुरी से बुरी आदतें आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगी, बुरे से बुरे लोग आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनसे आपके मन में एक घृणा जागनी शुरू हो जाएगी। आपके शरीर पर अगर किसी शक्ति की ऊर्जा आपको महसूस होती थी तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगी, या फिर जो भी ऊर्जा आपको महसूस होती थी वह भी बंद होना शुरू हो जाएगी। आप अपनी पूजा में आगे नहीं बढ़ पाओगे। या ऐसी स्थिति में आपको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आएगा कि मुझे किधर जाना चाहिए, मैं किसके पास चला जाऊं कि मेरी समस्याओं का समाधान कोई व्यक्ति कर सकता है या नहीं कर सकता है। इस तरह की सोच आपको अंदर से खाना शुरू कर देती है, आपके शरीर को वह नेगेटिव शक्तियां खत्म करना शुरू कर देती हैं, आपके विचारों को वह खत्म करना शुरू कर देती हैं। पूरी तरह से आपका जीवन बर्बाद वो शक्तियां करना शुरू कर देती हैं। अगर आप लोग अपने विश्वास को कट्टर रखने के बाद भी पूजा करते हैं तो ऐसी स्थिति में वह शक्तियां नुकसान देना भी आपको शुरू कर देती हैं, ताकि आपके मन में एक भय पैदा हो जाए। आप लोग यह नहीं कहोगे कि मुझे किसी नेगेटिव शक्ति ने मेरे साथ यह नुकसान किया है। क्यों? क्योंकि आप पूजा करते हो शक्तियों की, तो ऐसे में आप लोगों के साथ अगर कुछ भी बुरा होता है तो आप दोष उन शक्तियों को ही देते हो, लेकिन वह शक्तियाँ आपकी केवल सहायता तो करती हैं, वह शक्ति आपको बड़ा नुकसान होने से बचाती हैं। आप लोग यह नहीं सोचते हो। केवल
केवल और केवल उन्हीं को दोष दे देते हो। और आप लोग के जो साथ खिलवाड़ करती हैं बुरी शक्तियाँ, वह खुश होती हैं ऐसी अवस्था में, क्योंकि जब आपका शक्तियों से विश्वास उठना शुरू होता है तो वह आपसे पीछे हटना शुरू कर देती हैं और बुरी शक्तियों का प्रभाव आपके शरीर के साथ बहुत ही गहरा पड़ना शुरू हो जाता है और वह आपके शरीर के साथ रहना शुरू कर देती हैं। यहाँ तक कि कुछ साधक ऐसे हैं जो पूजा में बैठते हैं, पूजा में बैठने के बाद उनके शरीर में ऐसी कमजोरी महसूस होती है, उनको किसी भी तरह की ऊर्जावान शक्ति महसूस नहीं होती, केवल और केवल मजबूरी और अपने शरीर की कमजोरी के अलावा उन्हें इतना शरीर कमजोर होता हुआ महसूस होगा कि जैसे उनके शरीर की सारी शक्ति चली गई हो। तो इस तरह के संकेत तभी मिलते हैं जब आपके शरीर का बंधन हो चुका हो। तो अगर आपके साथ भी इसी तरह की कोई समस्या है या आप कोई बात करना चाहते हैं अपने बारे में, अपने घर की समस्याओं के बारे में, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या को बता सकते हैं और अपनी समस्या का पूर्ण समाधान आप लोग तुरंत जान सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं कल आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ।